आज की रामलीला मैदान के इस सद्भावना मंच पर मेला बड़ा बाबू के समापन समारोह में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सूर्यदेव ज्ञानी जी और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अतुल प्रधान जी और मंच पर मौजूद हमारी मेला कमेटी के सदर चेयरमैन साहब को पहले नाम लो और मंच पर मौजूद सबीला अंसारी जी वर्तमान चेयरमैन, अफजाल मलिक जी, शाकिर जी और मंच पर मौजूद दिशान कुरैशी जी, गोलू मेंबर जी और तराबुद्दीन जी और सामने मौजूद सभी बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं 2 साल से हमारा देश क्या पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्रस्त थी और इतनी त्रस्त हो गई थी कि लोग बाग अपना जीवन सुरक्षित समझने की बजाय सुरक्षित समझने लगे थे। जो इस बीमारी ने इतना विकराल रूप कर लिया था कि यहाँ तक की हालत हो गई थी कि कोई आदमी किसी की अंत्योष्टि में जाने के लिए तैयार भी नहीं हुआ था। ये एक तरीके से हमारे ऊपर, मानव जाति के ऊपर प्रकृति का प्रकोप था। हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो भी कर्म है वो ऐसे होना चाहिए जिससे प्रकृति हमसे रुष्ट न हो। खैर, सभी धर्मों ने, सभी व्यक्तियों ने भगवान के आगे, उस खुदा के आगे सिर झुकाया, रो रो कर दुआ करी और किसी हद तक लगभग 99% तक इस बीमारी ने पूरे संसार से निजात पा ली। यह एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। मेरा 3 साल बाद भरा है। इस मेले में कुछ व्यवस्थाएं जिस ढंग से होनी चाहिए थी नहीं हो सकी। इसे प्रशासन का सहयोग भी कह लो और ये भी समझ लो कि लोग बात तरह से, कारोबार से, अपने बिजनेस से और हर तरीके से परेशान थे। मगर मेरा भला और खुदा का शुक्र है कि हमारे मन में उस बीमारी के प्रति जो एक डर, एक दहशत, एक खौफ पैदा हो गया था वो निकल चुका है। दोस्तों, साथियों, मेले का मतलब होता है मेल से मेला बना है। मेल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर एक समारोह मनाएं। उस समारोह का नाम मेला दे दिया गया है। दोस्तों, साथियों, भारतवर्ष एक बहुत ही बड़ा देश है, बल्कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जनसंख्या के आधार पर हमारा देश चीन को भी पछाड़ देगा। दुनिया में हमारा देश जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 बनने वाला है। वैसे तो ये खुशी की बात नहीं है। अगर देश तरक्की करेगा तो हमें अपनी जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, साथियों, हमारा संविधान संसार में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें हर जाति को, हर धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। जिस तरह हम अपने धर्मों का आदर करते हैं, इसी तरह हमें दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी का एक है। सभी छोटी छोटी नदियों के समान है जो अंत में जाकर समुद्र में, भगवान रूपी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, साथियों, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा गुलदस्ते की तरह है जिसमें सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक, मोहब्बत के साथ में, भाईचारे के साथ में, प्रेम के साथ में और एकता के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो हमारे देश को बांटने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों के चौकस रहना पड़ेगा
और हमें सोचना पड़ेगा कि वे लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहता है। हमारा देश तरक्की के रास्ते में इस टाइम अगर देखा जाए तो संसार पे नंबर 1 है। सिर्फ हमारे जो मन में जो नैतिकता का पतन हो रहा है उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है, अगर कभी किसी मस्जिद में वजू का पानी खत्म हो जाए और एक हिंदू का घर उसके बराबर में हो, उसके घर में पानी की बाल्टी रखी हो, तो वो पानी की बाल्टी लेकर मस्जिद में चला जाए अपने मुसलमान भाइयों के लिए कि मैंने पानी लाया वजू करने के लिए। ये है हमारा भारत देश, ये हमारा भारत की संस्कृति। अगर किसी मंदिर में कभी घी ना हो और हमें घी के दिए जलाना और सरस्वती की वंदना करनी हो और मुसलमान के घर में घी हो तो उसे तुरंत लेकर चला जाना चाहिए कि लो मेरे घर में घी था, मैं आपके लिए ला रहा हूँ, आप इससे अपने सरस्वती की वंदना करिए और दिए जलाइए। दोस्तों साथियों, अभी आपने देखा था बुलंदशहर में एक इज्तिमा हुआ था जो राष्ट्रीय स्तर में क्या बल्कि नेशनल स्तर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा में हमने देखा है जब नमाज के लिए स्थानों की कमी हो गई थी, जब जगह नहीं रही थी, लोग बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने लगे थे, तो हिंदुओं ने अपने मंदिर के सहन को खाली कर दिया था और ये कह दिया था कि आप यहाँ नमाज पढ़िए, नमाज मन से पढ़ी जाती है, किसी तन से है, किसी उससे नहीं। तो ऐसे भारत का हमारे पूर्वजों ने ऐसे भारत के निर्माण के बारे में सोची थी। हमें चौकस रहना पड़ेगा और उन शक्तियों को जो हमारे देश को खंडित करना चाहती है, हमारे भाईचारे को, हमारे इस प्यार मोहब्बत को खत्म करना चाहती है, हमें मिल के एक आंदोलन करना पड़ेगा ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो भी देश को बांटने की काम करते हो। हम सभी भारतवासी हैं, हिंदू है मुसलमान हो, सब हिंदुस्तानी है। ये भारतवर्ष हमारा है, हम इसके नागरिक हैं, हम यहीं पैदा होते और इंशाल्लाह एक दिन इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। ये सभी का भारतवर्ष है, कोई मेरा नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हम सबका है, आप सबका है और सबका है। ऐसे नफरत वाले से हमें होशियार रहना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बसाया। तो दोस्तों और साथियों, मेरा ये कहना है कि आप चौकस रहो, सही रहो ऐसे विचारों से जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता, पारस्परिक प्रेम और सद्भावना में कमी आती हो। ऐसे विचारों को तिलांजलि दीजिए और ये सोचिए कि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो साथ में रहने वाला है, वो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, वो पहले एक इंसान है, एक मानव है। जिस तरह मेरे अंदर शरीर हाथ माल का शरीर है, इसी तरह का शरीर उसके अंदर भी है, वो भी इस तरह की जान रखता है। मेरा तो यही कहना है कि अगर हमें भारतवर्ष को क्षितिज के उस पार ले जाना है और हमें तरक्की करनी है, जो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने नैतिकता में, अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में अगर हम ये मान लें और ये सोच लें कि भारत में जितने भी रहते हैं भारतवर्ष उन सबका है, तो इंशाअल्लाह ताला इस देश से झगड़ा मिट जाएगा और हम सब एक माला की तरह, मोतियों के माला की तरह एक हो जाएंगे। मेरा आपसे यही दरखास्त है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपस में लड़ो मरो, कभी नहीं। आपस में प्यार मोहब्बत करो, हमेशा प्यार से रहो, एक दूसरे के सुख दुख में बांटो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम भावना पैदा करो। अगर किसी बात में, किसी बात को लेकर कुछ परेशानी भी है तो 4 आदमी बैठकर उस मामले को निपटाने में इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों और साथियों, अंत में मैं यही कहता हूँ कि कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सिरकू की जरूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मोट चलती है ये फरमान टल सकता नहीं। एक रहो, एक होकर रहो, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को आसमान के बुलंदियों में पहुँचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबको मेले की बधाई।
मेले में आपने बहुत शांतिपूर्वक साथ दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि छोटी मोटी बातें हुई मगर उन्हें हमने कवर कर लिया। हमारे पुलिस प्रशासन ने भी, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी अच्छे तरह कंट्रोल करा और छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर दिया, उसे बड़ा माहौल नहीं बनने दिया। और सभी से ये दरख्वास्त है कि आपस में इसी तरह प्यार मोहब्बत से मेले मनाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।